हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स। ये एक्सपेंडेड फॉर्म्स दे रखी हैं आपको, इनसे आपको नंबर बनाना है। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पहले वाले क्वेश्चन का उल्टा है। वहाँ पे आपको नंबर दे रखा था, आपको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी थी। यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, आपको नंबर बनाना है। तो स्टेप्स भी इसके बिल्कुल उसी तरह से उल्टे चलेंगे हम। तो पहले तो जो भी ये नंबर्स दे रखे हैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में, इनकी हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ये 8 इंटू 10 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या हो गया कि 8 इंटू और 1 1 2 3 4, यही तो मतलब है इसका। 10 की पावर 4 का मतलब है 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के आगे 4 जीरो लग जाएंगे, ये आएगा आंसर 10,000। इसी तरह से हम सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे 6 है, 6 की मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 से हो रही है, तो ये 6 इंटू और ये 1000 हो जाएगा, ये 3 जीरो आ जाएंगे। प्लस यहाँ 0 है और 0 की मल्टीप्लाई हो रही है 10 की पावर 2 से, 10 की पावर 2 यानी 10 10 100, तो 2 जीरो लग जाएंगे। 4 की मल्टीप्लाई हो रही है 10 की पावर 1 से, यानी सिर्फ 10 से, तो एक है ना यहाँ पे, तो एक जीरो। बस ये पावर आपको देखनी है, जितनी पावर होगी 1 के आगे उतना जीरो लग जाएगा। प्लस का प्लस, 5 का 5 इंटू ये है 10 की पावर 0। अब 10 की पावर 0 का मतलब हो गया 1। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किया है ना, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, यानी 5 इंटू 1। और यहाँ पे क्योंकि 0 है इसीलिए 1 के आगे कोई भी 0 नहीं है। यहाँ पे 1 था तो 1 जीरो था, यहाँ 0 तो यहाँ कोई भी 0 नहीं है। ये हमने इसको एक्सपेंड किया है, इसकी जो पावर्स हैं उनको अभी हमने खोला है। अब इनको मल्टीप्लाई करके इनकी रियल वैल्यूज निकल जाएंगी। जब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जार 8 हो गया, और आगे 1 2 3 4 4 लग गई हैं 0। प्लस यहाँ 6 1 जार 6 हो गया और आगे 3 जीरो, यहाँ 0 1 जार 0 हो गया और आगे 2 जीरो। प्लस 4 1 जार 4 हो गया और ये 1 जीरो, 5 1 जार 5 हो गया। अब बिल्कुल आपको साफ साफ नंबर दिखाई दे रहे होंगे। अब इनको सिर्फ आपको ऐड करना है, ऐड करते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसे करने का शॉर्ट तरीका भी है, शॉर्ट तरीका देख लीजिए। जो आपका सबसे बड़ा नंबर है ना, 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 प्लेसेस है, यानी जो आपका आंसर होगा ना वो 5 प्लेसेस का ही होगा। अब पीछे से प्लेसेस को गिनना शुरू करना। ये एक ही डिजिट है, ये पहली प्लेस है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे पहला और ये दूसरा, ये दूसरी प्लेस है, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। इसे देखें, पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरी प्लेस है, ये यहाँ पे आ जाएगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथी प्लेस पे है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये पांचवी प्लेस पे आ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं कि वो आंख मीच के ना ऐसे 8 6 0 4 5 लिख देते हैं। वो कहीं कहीं पे तो तुक्के से आंसर ठीक आ जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे ना वो गलत भी हो जाता है। वो गलत तब होता है जब आपकी ये जो पावर्स है ना 10 में, ये जो पावर्स लगी हुई हैं ये पूरे तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होती है, जैसे कि कोई यहाँ पे मिस होती, तो उस केस में बच्चे गलती कर जाते हैं। तो ये इसका आंसर हुआ। अगर आपको इस तरह से प्लेस करने में दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड में फटाफट आप रफ में इनको ऐसे ऐड भी कर सकते हो। ये लिख लिया मैंने 8000, ये 6000 लिख लिया, ये 1 2 3 0 लिख लिए, ये 40 लिख लिया, ये 5 लिख लिया। ऐसे लिखते ही तुरंत आप इसका आंसर भी निकाल सकते हो। चलिए बी पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट के अंदर पहले तो हम ये जो 10 की पावर्स लिखी हुई हैं इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। पहला काम हमारा यही होगा। तो 4 इंटू 1, 10 की पावर 5 है, तो जब 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के आगे 5 जीरो आ जाएंगे, 3 4 5। ऐसे 5 इंटू 10 की पावर 3 है तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगे। प्लस यहाँ 3 इंटू 10 की पावर 2 है तो यानी 1 के आगे 2 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर 0 है, 10 की पावर 0 का मतलब है 0 होगा ही नहीं यहाँ पे, यानी 1 के आगे एक बार भी 0 नहीं होगा। ये हो गया। अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। 4 1 जार 4 ही आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो आएंगी। 5 1 जार 5 ही आएगा, 1 2 3,
1 2 3 ज़ीरोज़ आ गई हैं, 3 1 ज़ार 3 होगा और ये 2 ज़ीरोज़ आ गई हैं और 2 1 ज़ार 2 आ गया, हो गया। अब जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता रहा था वो ये था कि बच्चे सोचते हैं कि ये 1 2 3 4 4 नंबर है, तो हम क्या करते हैं 4 5 3 2 4 5 3 2 ये लिख देते हैं, ये आंसर होगा। लेकिन ये गलत हो जाता है। देखिए कैसे, मैंने बताया कि जो आपका सबसे बड़ा नंबर होता है, जितने प्लेस उसके अंदर होते हैं ना, जितने डिजिट्स उसके अंदर होते हैं, आपके आंसर में भी उतने ही डिजिट्स होते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का ही आपका आंसर होगा। अब पहले डिजिट पे क्या आएगा, जो यहाँ पीछे सबसे पीछे नंबर है, 1 है ना, ये यहाँ पे आएगा। दूसरे पे क्या आएगा वो आपको यहाँ तो दिखेगा नहीं, इस नंबर पे देख लीजिए, पहला दूसरा, ये दूसरा है, दूसरे पे 0 आएगा। तीसरा आपको यहीं मिल जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरी जगह पे लिखा जाएगा, पीछे से गिन रहा हूँ मैं। अब चौथा यहाँ तो है नहीं, इसमें मिल जाएगा 1 2 3 4, ये चौथी जगह पे आएगा। पांचवा यहाँ तो है नहीं, यहाँ मिल जाएगा 1 2 3 4 5, पांचवी जगह पे 0 आएगा। और छठा 1 2 3 4 5 6, छठवें प्लेस पे ये आएगा। तो फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मैंने आपको बता ही दिया कि रफ में फटाफट आप इनको ऐसे लिख के ऐड भी कर सकते हैं। ये इसका आंसर हुआ। चलिए इसके बाद पार्ट नंबर सी करते हैं। सी पार्ट के अंदर 3 × 10 की पावर 4 प्लस 7 × 10 की पावर 2 प्लस 5 × 10 की पावर 0 सॉल्व करते हैं। तो 3 × 10 की पावर 4 का मतलब है 3 × और 1 और इसमें फिर 4 0 लगेंगे, प्लस 7 × 10 की पावर 2 का मतलब है कि यहाँ 1 और ये 2 0 लगेंगे, यानी कि 100 हो जाएगा। 5 × 10 की पावर 0 का मतलब है 5 × 1 और यहाँ 0 के ऊपर ये 0 लगा हुआ है 10 के ऊपर, यानी यहाँ कोई 0 नहीं लगेगी, यही रहेगा। अब इसे सिंप्लीफाई करें, 3 1 ज़ा 3 हो गया और 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 हो गए। 7 1 ज़ा 7 हो गया, 1 2 2 0 हो गए। 5 1 ज़ा 5 हो गया। अब जैसे मैंने बताया बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं 3 नंबर है तो ये 3 7 5, वो समझेंगे कि ये आंसर है, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर सारे नहीं लिखे गए हैं। यहाँ पे 10 की पावर 4 है और 10 की पावर 3 वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे मिस है। तो अब इसको करने का तरीका, दोनों तरीके हैं, ये तो आप ऐड कर लीजिए और आप अगर प्लेस में ये ऐसे एक्सपर्ट हो गए जैसे मैं बता रहा हूँ तो बेस्ट है, आपका टाइम बचेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का आंसर होगा इसका। फर्स्ट प्लेस पे आएगा ये पहला नंबर 5, सेकंड प्लेस आपको यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ मिल जाएगी पहला दूसरा ये 0, तीसरी प्लेस यहाँ पे मिल रही है 1 2 3, थर्ड प्लेस 7, चौथी प्लेस यहाँ नहीं है, यहाँ मिल जाएगी 1 2 3 4, चौथे पे 0 आएगा। पांचवी प्लेस 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 आएगा। तो ये बन गया इसका नंबर। देखिए कितना फ़र्क पड़ा है, 3 7 5। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं तो ये 375 ही होता, लेकिन ये एक्चुअली में 30,705 है। यहाँ पे दो चीज़ें मिस हैं, एक तो 10 की पावर 3 वाली टर्म मिस है और एक 10 की पावर 1 वाली टर्म मिस है। तो जब आप इसको आप प्रॉपर तरीके से करेंगे जब एक्चुअली आपका जो नंबर है वो पता चलेगा। चलिए इसके बाद पार्ट नंबर डी करते हैं। तो डी पार्ट में सबसे पहले हम यही करेंगे कि ये जो 9 × 10 की पावर 5 लिखा हुआ है, इस 10 की पावर 5 का आंसर निकाल लेंगे। तो 9 × और 10 की पावर 5 यानी 1 के आगे 5 0 लगेंगे, 3 4 5। अगला नंबर है 2, 10 की पावर 2 यानी 1 के आगे 2 0 लगेंगी। अगला नंबर है 3 × 10 की पावर 1, तो ये 1 और क्योंकि यहाँ पावर 1 है तो 1 0 लगेगा। 10 की पावर 1 मतलब 10 ही हो गया। मल्टीप्लाई करें इसको तो 9 1 ज़ार तो हो गया 9 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये ज़ीरोज़ हो गई। 2 1 ज़ार 2 हो गया, 1 और 2 ये 0 लग जाएंगी। आगे 3 1 ज़ार 3 हो गया और ये 0 का 0, 3 1 ज़ार 3 और ये 1 0 तो 1 0, 30 हो गया ये। अब इसे आप मेरे तरीके से करेंगे तो देखना, सबसे बड़ा जो नंबर है यहाँ पे जो सबसे पहले है
जितने इसके अंदर डिजिट्स हैं उतने का आपका आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का आंसर होगा आपका। पहली डिजिट पे क्या होगा, पीछे से देख लीजिए, पहला नंबर है ये पीछे 0 0 होगा। दूसरे डिजिट पे पहला दूसरा, हमें दूसरा नंबर यही मिल गया 3 होगा। तीसरा यहाँ मिलेगा 1 2 3, तीसरे प्लेस पे ये 2 होगा। चौथे पे यहाँ नहीं है, यहाँ पे आ जाइए 1 2 3 4, चौथे पे 0 होगा। पांचवे पे 1 2 3 4 5, पांचवे पे 0 होगा। और छठवें पे 1 2 3 4 5 6, ये 9 होगा। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई हैं, पहले तो जो 10 की पावर में लिखे हुए हैं इन्हें एक्सपेंड करके लिख लेना, फिर सिंपली इनका मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है, 100 का, 1000 का, 10,000 में होता क्या है, नंबर वही रहता है, बस जितने जीरो होते हैं वो लग जाता है। फिर इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। बच्चों को अगर कहीं पे किसी में आपको तकलीफ होती हो तो आप साइड में प्लस कर लेना, उसमें आपका गलती होने का चांस भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।